जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि हम इस महान गढ़वाल को अभी पढ़ते आ रहे हैं और हमारा जो अध्याय नंबर है हमने जो पढ़ा था वो पिछला 66 नंबर था। आज का जो अध्याय है वो 67वां रहेगा। और उस अध्याय को पढ़ने से पहले और उसको जानने से पहले कि क्या हमें बताया गया है, तो उससे पहले हम इसमें दी हुई जो प्रार्थना है उसको करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने इस महात्मा को, इस अध्याय को पढ़ते हैं। तो आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें और इस महान गौरपाल में जो दिए गए अध्याय हैं उनका आनंद लें। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रोणम तुमेव तुमेव सर्वम देवदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आइए हम अपने अध्याय की ओर चलते हैं और जानते हैं कि हमारा जो अध्याय है वो अध्याय नंबर क्या है और उसका नाम क्या है। जो हमारा अध्याय नंबर है वो है 67वां नंबर है। गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्मा। ये 67वां नंबर है हमारा 67। तो इसको हम जानेंगे आज कि इसमें हमारे लिए गया तीर्थ में क्या बताया गया है आदि गदाधर भगवान के द्वारा। तो चलिए आइए हम आरंभ करते हैं अपने अध्याय को। गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्मा। तो जय श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं और आप ध्यान से सुने। गया, ब्रह्मा जी ने कहा, इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेत शिला है वह प्रभास, प्रेतकुंड एवं गया सुरशीर्ष नामक तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। सर्वदेवमयी इस शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्राधिक बंधुओं में जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है उनका उद्धार करने के लिए यह प्रेतशिला शुभ है। अतएव मुनिज, निर्प्रगण तथा राजपत्नी याद इस प्रेतशिला पर आ करके अपने पितृजनों के लिए श्राद्धादि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पृष्ठ भाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पृष्ठगिरी है। इसी कारण यह पर्वत सर्व देवमय है। इसके पाद देश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंद देवन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंद गिरी कहते हैं। वहां पर क्रॉस पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं, इसलिए वह पर्वतीय भाग क्रॉसपात के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्धादि करने से वह तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदिकाल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप में शिला रूप से स्थित हैं, इसलिए यह शिला देवमयी कही गई है। यह शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ आदि अंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ, जैसे कुम्र, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दशरथ, राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदनंतर कल के अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर व्याक्ताव्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदि काल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी। इसीलिए यहाँ पर अघर्य पद्म पुष्पादि उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदिदेव भगवान गदाधर को अघर्य पात्र, पाद्म, गंध, पुष्प, धूप, सुंदर, नवैध विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अंत्र, अन्न तथा अन्यान्य वस्तुओं को प्रदान करता है, वह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, संपदाओं, पुत्र पौत्रादि संतति, क्षेत्र, माफ कीजिए, श्रेय, विद्या, अर्थ एवं अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है।
भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निर्वासी बन जाता है। तदनंतर वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। इस गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंडदानादि क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, वे उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोकगामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्रादिकों को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव और गणनायक विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदान आदि का कार्य करते हैं, उन लोगों को वह संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कपर्दी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादशादित्य सूर्यदेव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्वरोग विमुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्निदेव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भली भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी की पूजा करके, विद्या लक्ष्मी की पूजा करके, संपत्ति तथा गर्व की पूजा करके विघ्नों के समूहों से विमुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल देव की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूह से निर्मुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्ट नाग देव की पूजा करके प्राणी सर्पदंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बलभद्र की सम्यक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वह मनुष्यों का अधिपति होता है। नृसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। वराह देव की पूजा करके वह पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्र लोक में प्रतिष्ठापति होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मोश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भली भांति पूजा करके कालजयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आद्य देव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराएं। आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को, कामार्थी काम को तथा मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य और शांति का इच्छुक शांति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को पुत्र सौभाग्य, चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंशाभिवृद्धि की इच्छुक स्त्री को वंशाभिवृद्धि का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान और जल दान के द्वारा भगवान
देव की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ हैं। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शिला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान गदाधर विष्णु ही है। अब इसमें एक मंत्र दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। श्राद्धेन पिंडदानेन अन्नदानेन वारदा ब्रह्मलोक लोकम वाप्नोति संपूज्यादिग गदाधरम। पृथिव्यां सर्व तीर्थेभ्यो यथा श्रेष्ठा गयापुरी तथा शिलादि रूपस्व श्रेष्ठ चैव गदाधरम तस्मिन् दृष्टे शिला दृष्टा यथा सर्व गदाधरा। तो ये आज का हमारा अध्याय था, जो हमारे गया तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य था। तो अब हमारा जो अध्याय है वो है 14 मनवंतरों का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम। तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो में बस इतना ही। और जो गया के ऊपर जो हमारे अध्याय 2-3 थे वो आज संपूर्ण हो चुके हैं। तो जो भी गया में पिंडदान करने के लिए जाएं और जो भी अपने पितरों का उद्धार करने के लिए जाएं, वो इस अध्याय को सुन के और कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे होता है, वैसे तो वहाँ जो भी ब्राह्मण जन होंगे वो आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी आप इस अध्याय को जरूर सुनें, ताकि आपको पता चले कि पिंडदान कैसे करना चाहिए, क्या क्या मंत्र होते हैं, और उनसे किन किन मतलब किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, लाभ मिलते हैं। और अब मैं इस महान गढ़पाल के इस अध्याय को आज के लिए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार आप सभी को।